हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में सक्सेस करियर में। जैसा कि हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं। यदि आपने आईटीआई एडमिशन 2025 में लिया हुआ है और ये आईटीआई की परीक्षा 2026 में होने वाली है, उसके लिए लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो ये इसको हल्के में मत लीजिएगा। आईटीआई एडमिशन 2025 में यदि आपने एडमिशन लिया है तो सबके पीआरएन यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो रही है आपके कॉलेज से। ठीक है, अगर ये पीआरएन जनरेट नहीं करवाएंगे तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं 2025 में, उन सभी का पीआरएन जनरेट होने लगा है आपके कॉलेज स्तर से। कैसे पीआरएन जनरेट हो रहा है वो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एडमिशन के लिए यहाँ देखिए आईटीआई 2025 में एडमिशन लिए हुए छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। पीआरएन जनरेट कैसे हो रहा है, क्या पीआरएन नंबर है आपका, इससे आगे कैसे परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे। और जो भी छात्र यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं और आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये एप्लीकेशन, या आप सक्सेस कैरियर डॉट classix.co.in पे जाकर आईटीआई कोर्स में जाएंगे। सेम जो successcareer.classix.co.in वेबसाइट पे है, वही सेम आपका प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन में भी है। दोनों जगह से लगा सकते हैं सेम परचेज, एक परचेज में। तो यहाँ के आके आपको आईटीआई कोर्सेस मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है, तो ड्रेस मेकिंग, अन्य सभी मतलब जो भी आईटीआई के एग्जाम है उनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीआरएन सबसे पहले है क्या, तो चलिए हम पीआरएन दिखाते हैं जिन कैंडिडेट का आज जनरेट हुआ है। आज की डेट में जनरेट हुआ है 11/17 पे। पीआरएन जनरेट होने के बाद आपको ऐसा एसएमएस आ जाएगा। ये पीआरएन जनरेट आपको अपने कॉलेज स्तर से करवानी है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए, ये दिखाई दे रहा है, तो ये पीआरएन नंबर है। देखिए, जब आप अपनी कॉलेज पे जाएंगे, ठीक है ना, तो आपके पीआरएन करने वाले कॉलेज लॉगिन से हो रही है। ये कॉलेज अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेगा, आपका पीआरएन वेरिफिकेशन करेगा, जिससे आप आईटीआई एग्जाम 2026 में बैठ सकेंगे, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। यदि आप ये पीआरएन जनरेट नहीं करवाते तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। यहाँ देखिए, डियर ट्रेनीज, जब आपका पीआरएन जनरेट होगा तो दो तीन चीजें होंगी आप लोगों को। पहला, मोबाइल आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मोबाइल में वेरिफिकेशन वही करवानी है जो आईटीआई में एडमिशन के समय आपने दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा आपका लाइव फोटो कैप्चर होगी। तीसरा आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। तो मोबाइल नंबर जो आधार में अपडेट है वही दीजिएगा, नहीं तो आपका पीआरएन जनरेट नहीं होगा, एग्जाम से वंचित रह जाएंगे, एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल कौन सा देना है, जो आधार में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो पता कर लीजिएगा आपका आधार से कौन रजिस्टर्ड है, वही देना है। तो आपको वहां पे पीआरएन की वेरिफिकेशन जैसे करेंगे तो ये ओटीपी आएगी। ये ओटीपी आपका जैसे ही डाला जाएगा तो आपका यहाँ पे पीआरएन यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर R25, जो 25 में एडमिशन लिए हुए हैं, R25 आगे नंबर दिया हो गया डिजिटी का, यही आपका पीआरएन है, यही आपका रोल नंबर होने वाला है। आगे आने वाले समय में आप क्या कर पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर यही बनेगा। तो ये कैसे होगा, चलिए हम उस पर भी आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, स्कूल कॉलेज अपना एसआईडी पोर्टल पे, यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे, ये क्या करेगा, अपना मोबाइल नंबर स्कूल डालकर वेरीफाई करेगा। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके देखिए, मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे स्कूल अपना नंबर यहाँ पे डालेगा, स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नंबर पड़ेगा। नंबर पढ़ने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो आईटीआई की जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, वो डाल लेंगे। तो यहाँ जैसे ही ओटीपी डालने के बाद तो आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आईटीआई में जितने भी कैंडिडेट एडमिशन लिए होंगे उनका एडमिशन का पूरा रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि 142 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया हो वो। अब इसका यहाँ पे ट्रेनिज वेरिफिकेशन हो रहा है, तो व्यू डिटेल जैसे ही करेंगे तो जितने भी कैंडिडेट जिस आईटीआई में एडमिशन हुआ है उन सबका यहाँ पे आ जाएगा डिटेल। ठीक है ना, डिटेल आ जाएगा। तो जैसे ही किसी भी कैंडिडेट का पीआरएन यहाँ पे देखिए,
व्यू डिटेल, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पे व्यू डिटेल करेंगे, व्यू डिटेल करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, एक ओपन आएगा, एक पेंडिंग आएगा और एक पीआरएन जनरेटेड आएगा। तो ओपन वाले में आपको नीचे चले जाना है, ये वाले में नीचे करेंगे तो ऐसे ही कैंडिडेट का डिटेल आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, विशाल पासवान, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, शिफ्ट 1, यूनिट 1, आधार बेस नो, ठीक है ना। इस एसएनआर नंबर यहाँ पे रहेगा। तो ऐसी डिटेल आएगी, यहाँ पे आपका वेरीफाई वाले पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक होगा तो 3 ऑप्शन आपको वेरीफाई करना है। पहला, वेरीफाई मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सेम आपका जो आधार कार्ड पे है वही आपको देना है। फिर कैप्चर ट्रेनीज फोटो, लाइव फोटो कैप्चर होगा तभी आपका वेरिफिकेशन माना जाएगा। 2 हो जाएगा के बाद तीसरा होगा केवाईसी, केवाईसी में आपका आधार का जो नंबर है वो आपका वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड वही दीजिएगा, आप काले से संपर्क करके ये काम करवाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आधार पे जो नंबर होगा उसी को करवाना है, अदरवाइज आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बाद में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। फिर बहुत दिक्कत के साथ आपका पीआरएन जनरेट होगा, तो उससे पहले ही आप सतर्क रहेगा। आपका कॉलेज में वही नंबर देना है जो आपको, जैसे ही आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, उस दूसरा आपका स्टेज होगा ट्रेनीज की फोटो, लाइव फोटो होगा। पोजीशन द ट्रेनीज फेस विद इन द फ्रेम फॉर ए क्लियर फोटो। जैसे ही ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे फ्रेम में आपका फोटो आएगा। फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर फोटो फ्रेश आ रहा है तो ठीक है, अगर फ्रेश फोटो नहीं आ रहा है तो रिकैप्चर करके फिर से फोटो लेना है। जैसे ही फोटो फ्रेश आएगी तो आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो 2 हो गया, आपका मोबाइल वेरीफाई हो गई, फोटो वेरीफाई हो गया। अब तीसरा है केवाईसी। तो केवाईसी यहाँ पे 2 तरीके से आपका होगा, यस आई हैव आधार कार्ड, आई डोंट हैव ए आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड से ही करवाना है, ठीक है ना। पीआरएन जनरेट होगा, आप आधार से ही करवाएंगे। जैसे ही इस पे यस आई हैव आधार पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक होते ही आपका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर, जितना आपका आधार नंबर है, जैसे 16 डिजिट का होता है तो वो 16 डिजिट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही 16 डिजिट आपका यहाँ पे डलेगा, यहाँ पे आपका आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार वाला है, जो मोबाइल नंबर है आधार वाला, उस पे ओटीपी जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर शुरू में जो सेम होना चाहिए, जो आधार पे होना चाहिए, यहाँ भी वही होनी चाहिए, उसी पे ओटीपी जाएगा। अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा तो रिचार्ज करवा लीजिएगा, ठीक है। तो उसी पे ओटीपी जाने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी यहाँ पे आएगा, उस ओटीपी को डाला जाएगा जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका ओटीपी। यहाँ डालने के बाद क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेनीज पीआरएन जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। यानी कि जो ट्रेनीज है, जो कैंडिडेट हो उसका पीआरएन यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। और उसके मोबाइल पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पे एक एसएमएस चला जाएगा कि आपका पीआरएन जनरेट हो गया, पीआरएन नंबर इतना, आपका आईटीआई का नाम, ये सभी डिटेल आपका चला जाएगा। वही आपका रोल नंबर आगे बनेगा, उसी से आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी से आपकी परीक्षा होगी। तो यदि अभी तक नहीं करवाए हैं तो आप जाकर करवा लीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं उन सबको शेयर करिए कि यदि उनको नॉलेज नहीं होगा तो वो जाकर अपनी करवाए। अब देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आपका एसआरए यहाँ पे सब डिटेल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आईटीआई चाहे तो चेक कर सकता है, जिसका पीआरएन जनरेट होगा ना इस लिस्ट में चली जाएगी ऑटोमेटिक। ये आपको नहीं करना है, स्कूल आपका इस सारा काम करेगा। तो आप अपने स्कूल के टीचर से संपर्क करिए, वो करवाएगा। लास्ट में आपको ये नंबर, यही एसएमएस आ जाएगा डीजीटी के थ्रू, ये देख लीजिए लास्ट में ये वाला एसएमएस आपको आ जाएगा। डियर आईटीआई ट्रेनीज, कांग्रेचुलेसन ऑन कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस एट गवर्नमेंट इंडस्ट्री, या जो भी आपका आईटीआई का नाम है, योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इज, ठीक है ना। तो जो भी आप आईटीआई में होंगे आपको बोलेगा कि आपकी कांग्रेचुलेसन ऑन कंप्लीटिंग द एडमिशन प्रोसेस, यानी कि अब आपका एडमिशन की प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हुई, इसके बिना अधूरा था। यदि आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी आप लोगों को जानकारी मिली। बाकी आप लोगों का कोई क्वेरी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। मैं यहाँ पे देखिए
तो ये चीज़ें आप लोगों को होना चाहिए। ये देखिए, इसी से आपका रोल नंबर ये है, इसी से आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।